हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए लेकर आए हम लोग स्पोकन वर्ड्स, है कि नहीं। बहुत बार आप लोग इंग्लिश में स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलने के प्रयास करते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में फंस जाते हैं। बहुत सारे वर्ड जो है हम लोग नहीं जानते हैं, वर्ड मीनिंग में फंस जाते हैं। उसी हिजिटेशन को हम लोग दूर करते हुए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वर्ड्स लेकर आए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस स्पोकन के दौरान बहुत सारे वर्ड जो होते हैं बोले जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इन वर्डों को नहीं जानते हैं। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। बहुत ही मजा आने वाले आज की क्लास में बच्चे वाला वर्ड लेके आए हैं, स्पोकन वर्ड्स, है कि नहीं। जो लर्नर इंग्लिश बोलते हैं उसके लिए बहुत ही ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। चलिए देखिए क्या स्पोकन वर्ड्स, है कि नहीं। बोले जाने वाले, स्पोकन में बोले जाने वाले वर्ड्स है जो लिखा है आपके लिए। पहला नंबर वर्ड्स क्या है? ए पार्ट फ्रॉम इट, बोलते ना कई बार, ए पार्ट फ्रॉम इट। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, बोलते ना इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अरे इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, तो उसके इंग्लिश क्या बोलते हैं? ए पार्ट फ्रॉम इट। क्या होते हैं? ए पार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, है कि नहीं। आप लोग कॉपी पेन से इस वर्ड को लिखते चलिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर वर्ड में क्या है? मूव ओवर दिस, मूव ओवर दिस। इसका भी सेम मीनिंग है, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। मूव ओवर दिस, मूव ओवर दिस। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या होता है ना। अरे इसके अलावा, हमने तो हिंदी के अलावा हमने तो इंग्लिश पढ़ लिया, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग बात बात पे ऐसा वर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश, इसका वर्ड मीनिंग इंग्लिश में आज हम लोग सीखेंगे। मूव ओवर दिस या ए पार्ट फ्रॉम इट, दोनों में आप किसी को बोल सकते हो। अब देखिए तीसरा में क्या है? As for us my ambition is concerned, as for us my ambition is concerned। जहां तक मेरा लक्ष्य का प्रश्न, क्या होता है? जहां तक मेरा लक्ष्य का प्रश्न है कि नहीं। as for us my ambition is concerned। इसको इसमें क्या से बोलते हैं? as for us my ambition is concerned, जहां तक मेरा लक्ष्य का प्रश्न हो। देखिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। पंक्चुअल, बोलते ना क्या वर्ड? समय पर काम करने वाला, बहुत ही मेहनत करते हैं, समय समय पर काम करते हैं, कि नहीं, टाइम पे पहुंचते हैं। उसको इंग्लिश क्या होता है? पंक्चुअल। क्या बोलते हैं? पंक्चुअल, यानी समय पर काम करने वाला, पंक्चुअल। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीन्स क्या होता है? समय पर काम करने वाला, है कि नहीं। बहुत सारे मजदूर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जो समय पहुंच जाते हैं, समय पे पढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पंक्चुअल, है कि नहीं, समय पर काम करने वाला। याद रखिएगा। अब देखिए अगला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? देखिए सिंपल लिविंग, सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। सिंपल जीवन और क्या? उच्च विचार, है कि नहीं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये सब वर्ड जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही स्पोकन के दौरान बहुत बार बोले जाते हैं। अब देखिए और एक वर्ड है, और एक वर्ड चल रहा है, क्या? देखिए विथ ग्रेट पम एंड शो, विथ ग्रेट पम एंड शो, हर्षोल्लास के साथ, है कि नहीं। बड़े ही धूमधाम से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, है कि नहीं। इंडिपेंडेंस डे को जो मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? विथ ग्रेट एंड, विथ ग्रेट एंड, विथ ग्रेट पम एंड शो, यानी हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, है कि नहीं, जज्बा के साथ, हर्षोल्लास के साथ। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। खैर बोलते हैं ना साफ सुथरा, साफ सुथरा करो, इस जगह को साफ करो, क्लीन करो। इसका क्या हो जाएगा? नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आप लोगों को दिखने में दिक्कत होता होगा, आफ्टर ऑल यहां लिख देते हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिरकार। क्या बोलते हैं ना, आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम आ ही गए, आफ्टर ऑल, आखिरकार उससे छुटकारा मिल ही गया। इस तरीके के वर्ड हम लोग बहुत बार बोलते हैं, और आई होप आपको ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्ट आए होंगे, बहुत ही मजे आए होंगे आपको ये वर्ड देखकर। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले ली इस वर्ड का।